जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, काफी दिनों के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके और ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ काम था, घर गृहस्थी का काम होता है, इधर उधर बहुत काम होते हैं, उसके अंदर समाज लगा रहता है, उनके साथ साथ हम भी लगे रहते हैं। निरंतर हमारा काम चल रहा है, बहुजन समाज का भी चल रहा है। पीछे हम आपके चैनल की न्यूज एंकर डॉक्टर सुदेश कुमारी हैं, उनको महिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया गया है भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की तरफ से। तो आप सभी साथियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब मेहनत हमारी डबल हो गई है, पार्टियों में भी जाना है और लोगों को साथ जोड़ना भी है और लोगों के साथ जुड़ के हर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को जगाना भी है और बताना भी है। काम तो पहले भी करते थे, लेकिन अब जिम्मेवारी कुछ ज्यादा बढ़ गई तो उस तरीके से काम करना पड़ेगा। साथियों, आइए बातों के ऊपर आते हैं। भारत के हर जगह के ऊपर, जगह जगह के ऊपर जो मामले चल रहे हैं उनके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं और आप सभी साथियों से चर्चा करते हैं। साथियों, वर्तमान के अंदर दौर बड़ा खतरनाक चल रहा है। पिछले 10-11 सालों से हमारा सिस्टम है वो बहुत बर्बादी की तरफ जा रहा है। यही बातें मैं हर वीडियो के अंदर कहते हो कि आप यही बातें कहते हो क्योंकि यही बातें मेरी रहती हैं। तो साथियों, बातें तो यही रहेंगी क्योंकि 4-5 ही मुद्दे होते हैं, मुख्य मुख्य जो होते हैं। मुख्य मुख्य कि हमारी शिक्षा बढ़िया हो, घर के अंदर बेरोजगारी वो खत्म हो, पढ़ने लिखने का सिस्टम बढ़िया हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो और हमें कोई परेशान ना करे। उसके बाद जितने भी मुद्दे होते हैं वो हम खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, उनको सुलझा सकते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर बहुत बड़ा गंदा खेल खेला जा रहा है। वीडियो आ रही है जगह जगह से, आप सभी साथी वीडियो देख भी रहे हैं और आप सभी साथियों को बुरा बहुत लगता है, लेकिन करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। इन सभी हजारों समस्याओं का अब ग्वालियर के अंदर देखिए, बाबा मनुस्मृति का जो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस दिन मनुस्मृति दहन किया था, उस दिन 29 तारीख को आप सभी साथियों ने अच्छी तरीके से देखा कि मनुवादियों ने किस किस तरीके से जगह जगह के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टरों के साथ, फोटोओं के साथ, प्रतिमाओं के साथ कैसा खेल इस देश के अंदर खेला जाता है। और वो मनुवादी लोग अपने आप को बड़ी जाति का भी बोलते हैं, अनिल मिश्रा जैसे ब्राह्मण जाति का भी बोलते हैं, उसके साथ साथ अनेकों और भी हैं उस जैसे। ग्वालियर के अंदर अभी मचा हुआ है अनिल मिश्रा के साथ साथ उनके चमचों का खेल भी। तो उनके चमचे बोलते हैं कि हमें पसंद नहीं है अंबेडकर साहब की विचारधारा हमें पसंद नहीं है, तो हम उनका विरोध करते हैं। तो तुम्हें पसंद जो है तुम करो, हमें पसंद है वो हम करेंगे। भाई, तुम्हारी पसंद है, उस पसंद को हमारे ऊपर थोपना क्यों चाहते हो तुम लोग? ये लोग आपको थोपना क्यों चाहते हैं अपनी पसंद को? सुबह से लेके शाम तक इनके आरएसएस के जितने चैनल हैं, मनुवादी गोदी मीडिया तो अलग रह गई, मनुवादियों के जो सुबह से लेके शाम तक ढोल पीटते हैं, ये चीजें हमारे ऊपर थोप नहीं रहे। दिन के अंदर सुबह शाम आरतियों के शंख बजते हैं मंदिरों के अंदर, हम समझते नहीं। ये मंदिरों के अंदर आरतियां बजाई जाती हैं, सुबह भी बजाई जाती हैं और शाम को बजाई जाती हैं। ये गांव के अंदर तो भाई सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हम तो कभी ये नहीं कहते कि मंदिरों का लाउड स्पीकर बंद करो या मंदिरों की आरतियों को बंद करो। उनसे फायदा किन लोगों को होता है? दलितों को होता है। उनसे फायदा सिर्फ चंद मानसिकता के लोगों को होता है। सबसे बढ़िया फायदा तो मंदिर के अंदर जो ब्राह्मण जाति का बैठा पुजारी होता है उसका होता है, वो सारा का सारा बेनिफिट। क्योंकि चढ़ावा आता है, पाखंडवाद का जो चलाता है वो, वहां कोई किसी के भूत प्रेत जो भी एंडमेंट जो अराजकता फैलाता है, चौराहों के अंदर ये रख देना, बहन बेटियों को पता नहीं क्या क्या चीजें करता रहता है, जो इनके अंदर बैठे रहते हैं। तो फायदा तो उनको होता है। बहुजन समाज को क्या फायदा होता है? सुबह के टाइम बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर और ये हॉर्न बजा के छोड़ देते हो आप।
जामा मस्जिदों के ऊपर 5-5 प्रकार की नमाजें अदा करते हो, मैं तो उनसे भी कहता हूं, और भी तमाम जगह के ऊपर है, लेकिन उनके ऊपर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए ना। चलो बजाते हैं छोट आवाज के अंदर, अच्छी आवाज हो, सुबह सुबह बढ़िया तरीके से बजाओ, कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये भैया धर्म की अफीम के अंदर और ये सारा का सारा खेल चलता है, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। तो ये चीजें भी हमारे जो भोले डोले लोग हैं उनके ऊपर थोपी जाती हैं। तो अनिल मिश्रा के चमचों ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा अपमान करने की कोशिश की है। आप सभी लोग सभी के सभी अच्छी तरीके से वो वीडियो देख सकते हैं। कुलदीप सेंगर है, उसको जमानत मिल गई है, बीजेपी का हाथ है उसके ऊपर, बढ़िया तरीके से उसको जमानत मिल गई है। रेपिस्ट है, जिसका रेप किया गया, वो बहन बेचारी इंसाफ मांग रही है, वो बोल रही है कि मुझे न्याय नहीं मिला। न्याय कैसा मिलेगा? राम रहीम भी मजे ले रहा है, आसाराम को भी जमानत की कागज मिलने वाले हैं, और एक हमारा यहां हरियाणा के अंदर भी क्या नाम उसका रामपाल है, वो रामपाल भी छूटे, वो तो उसको तो मसीहा बना दिया है किसानों का। अच्छी बात है, बनाइए, किसानों का काम किया किसानों को, लेकिन वो पैसा उसका खुद का थोड़ी था, जनता का पैसा था। इसका रामपाल का खुद का पैसा थोड़ी था, जनता का पैसा था। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा भी अपने गुरु के लिए अच्छी बात है, वो उनके लिए करते हैं, वो भी उनको भी आजादी के कागज मिलने वाले हैं। क्योंकि जहां इनका इतना बड़ा बड़ा सम्मान होता है, तो वहां समझो कि उनको भी क्लियर हिसाब किताब उनका हो ही गया है। इसके साथ साथ एक और भी है, एक बाबा आया था, उसको सलामी दी जा रही थी, उसके सेना के जो पुलिस ऑफिसर थे, वो भी आप लबी साधे पौंडरक जी महाराज को देखा आपने। अब एक विमान जेट के अंदर भी आप सभी साथियों ने देखा कि किस तरीके से सरकारी विमान को ये तमाम जो मनुवाद की कथाओं को ढोते हैं, इनको जेटों के द्वारा, सरकारी विमान के द्वारा जगह जगह पे जहां कथाएं होती वहां पे पहुंचाया जाता है। तो ये देश के अंदर हो रहा है, बहुत भयंकर काम हो रहा है। अभी कल ही खबर आई कि आपका जो ये पैन कार्ड है, इस पैन कार्ड को रिन्यू कराने के लिए, इसको पैन कार्ड को जो होता है उसके 1100 रुपए लगेंगे, बताइए, एक आदमी के। जनवरी से पहले हरियाणा के अंदर तो आ गया है, अब कहीं बाहर और आना है वो हमें पता नहीं। लेकिन सिद्धू एक गिलास गर्म पानी दिए, एक गिलास गर्म पानी दिए। हरियाणा के अंदर तो आ गए वो पैन कार्ड वाला मसला। अब 1100 रुपए प्रत्येक इंसान से लिए जाएंगे। आप कहते हो कि हम इनको कागज नहीं देंगे, मैं कहता हूं कि ये आपको पैसे दे के कागज लेंगे आपसे। आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को अटैच करवाना है, उसके 1150 रुपए फीस है एक आदमी की। मुझे बताइए, 1100 रुपए आप कह रहे हो हम कागज नहीं देंगे इनको। ये पैसे लेके आपसे कागज लेंगे, पैसे भी लेंगे आपसे और आपके कागजात भी लेंगे। तो ये हाल देश के अंदर खेला जा रहा है। राजनीति के अंदर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कुछ भी करना पड़े। बीजेपी के लोग वीडियो डाल रहे हैं, एक वीडियो आई है मेरे को, हिंदू महासभा एक पता नहीं किसकी, उसकी वीडियो आई कि राजनीति के अंदर कुछ भी करना पड़े हमें, चाहे किसी के साथ, अब मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता, दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर हुआ वो करना पड़े, और भी काम करना पड़े, किसी को, हमें स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, हमें रोजगार से कोई लेना देना नहीं, हमें गरीबी से कोई लेना देना नहीं, हमें बहन बेटियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सत्ता हमें चाहिए, राज हमें चाहिए। लेकिन हमारे वाले जो गधे हैं ना, उन गधों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारे वाले गधे हैं ना, वो डेचू डेचू कर रहे हैं। हमारे वाले गधों के पास ना कोई राजनीति का विश्लेषण है, ना कोई वो मीटिंग करते हैं। ब्राह्मण लोग मीटिंग कर रहे हैं, ब्राह्मणों के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जितने जितने ब्राह्मण जाति के विधायक हैं वो इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे वाले क्या कर रहे हैं भाई,
हमारे वाले पी रहे हैं अपने कमरों के अंदर बैठ के दारू, अंडा मीट शराब मुर्गे खा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे मुझे बताइए। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद करेगा क्या? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद क्या कर रहा है? उसको सबसे पहले राजनीति चाहिए, तख्त चाहिए, प्रधानमंत्री पद चाहिए। तो बहन जी कितनी मीटिंगें कर रही हैं? 4 महीने से कहां है बहन जी? लखनऊ की रैली थी, उसके बाद से कहां है कार्यक्रम? क्या कार्यक्रम है? उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए तो आप निकल के आ जाते हो। आपकी कितनी मीटिंगें हुई? महीने में आप रैली का बोल रहे थे, एक रैली करेंगे। एक साथी ने मेरे को कहा था, उनकी बात मेरे को अच्छी लगी थी कि आप अपनी वीडियो के अंदर दूसरियों का प्रचार मत किया करो, दूसरों का, यानी आप भाई चंद्रशेखर आजाद का ही ज्यादा बातें किया करो। दूसरों को लपेटोगे तो उनका भी प्रचार होगा। लेकिन मेरे भाई, दूसरों का नाम तो लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा दूसरों का नाम। तो दूसरों का नाम यूं लेना पड़ेगा कि उनको कहना पड़ेगा, वो चिच्चड़ बढ़ के जो चिपे हुए हैं, उनको कहना पड़ेगा कि ये बर्बादियां जो लिखी गई है ना, इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार की स्थापना किसने की है मुझे बताइए। आप कहते हो आरएसएस ने की है, आप कहते हो कि इन महात्माओं ने की है, आप कहते हो कि पता नहीं किसने की है। बीजेपी की स्थापना इस देश के अंदर किसने की है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी। उस ममता ने अपना राजकाज अच्छी तरीके से संभाला हुआ। पश्चिम बंगाल अब तक उनकी मुट्ठी के अंदर है, अब तक। लेकिन उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने क्यों नहीं संभाला भाई? तुम्हारे हाथों से कैसे लिकड़ गया उत्तर प्रदेश? है कोई इस बात का जवाब आपके पास? उत्तर प्रदेश की सत्ता आपके हाथों से कैसे गई? उत्तर प्रदेश के अंदर आपका एक भी विधायक क्यों नहीं है, एक भी सांसद क्यों नहीं है बहुजन समाज पार्टी का? क्यों नहीं है मुझे बताइए। और बर्बादी करने के ऊपर सबसे पहले तुम जीभ लपलपाते हो। बर्बादी की जब बातें आती हैं, जब सबसे पहले कुत्ते की तरह भौंकते हो, सबसे पहले बर्बादी की बात आती है तो तमाम जितने भी चमचे हैं बीएसपी के, वो आ जाते हैं निकल निकल के, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम डिमका कर देंगे। क्या कर दोगे मुझे बताइए? स्वयं चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम फलाना कर देंगे। तो ये बातें तुम जब तक, अब कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में हम बहन जी को लेंगे, आगे 27 का चुनाव है तो इसके अंदर हम समीकरण बनाएंगे। तो डी किस लिए रहे हो भाई? तुम वेट किस चीज का कर रहे हो? खाली 1 ही साल तो बचा है। 27 में तो चुनाव ही है, 26 लग चुका है, आ गया 26। तो 1 ही साल तो बचा है, 1 साल के अंदर आपको काम करना है, तो फिर वेट किसका कर रहे हो? ये कांग्रेस पार्टी है, सबसे बर्बादी का कारण है तुम्हारा। और कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तुम्हारे दलित भाई हैं, मुस्लिम है, इसके अलावा कांग्रेस के अंदर कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूं इस कांग्रेस को साइड में करो। बहुजन समाज के लोगों, तुम इकट्ठे हो जाओ, दलित समाज की पार्टियों को इकट्ठा कर लो और मुस्लिमों को इकट्ठा कर लो। ओबीसी समाज, क्षेत्रीय समाज और सवर्ण समाज, सारा का सारा, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की सपा हो, और भी इनकी कोई पार्टियां हो, ये पार्टियां ओबीसी, लगभग ओबीसी, आधा ओबीसी, ये सारे के सारे एकजुट किसी भी पार्टी के अंदर है। इनकी पार्टी ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, सारे के सारे। आप लोगों को देखना है, आप अंबेडकरवादी विचारधारा के स्वामी प्रसाद मौर्य, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, असाउद्दीन ओवैसी, और भी तमाम काफी जो है इसके अंदर पार्टियां, और भी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी एक हो जाओ। चंद्रशेखर, मायावती, असाउद्दीन ओवैसी सब इकट्ठे हो जाओ। आपको ये बुलाएंगे, इनके अंदर इतनी क्या औकात है कि ये आपको बुलाएंगे? इनके पास वोट बैंक ही नहीं है।
फिर बकवासबाजी करते हैं। राहुल गांधी के पास इतना वोट बैंक तो बिहार के अंदर के क्यों फिर वो हारे क्यों वहां पे? इनके पास कोई भी नहीं है। सपा के पास भी वोट बैंक नहीं है अपना। सपा को भी दलित और मुस्लिम लोग वोट करते हैं, लेकिन वैल्यू इनकी जीरो है वहां पे, कोई नहीं पूछता। तो 27 की जो तैयारियां हैं दोस्तों, वो करो आप लोग। हमारा मेन काम राजनीति का है। मेन काम हमारा यह है कि सत्ता प्राप्त करना। मेन काम हमारा यह है कि किस तरीके से हम राजनीति को कैसे काबू में लें। सारे काम राजनीति के हैं। आंदोलन और रैलियों के माध्यम से भी रैली करके भी तुम क्या कर लोगे मुझे बताइए, जब तुम्हारे पास समीकरण नहीं है लोगों को जोड़ने का। लोगों को तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती, लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं आती। 3 महीने से बहन जी बता रिजाई से नहीं निकली, बहन जी घर से नहीं निकली, 3 महीने हो गए। आकाश आनंद की कौन सी बड़ी रैली हुई 3 महीने के अंदर? और माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद हैं भाई, उस महान शख्सियत के लिए तो क्या बोले, शब्द नहीं है उनके साथ। तो चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन चंद्रशेखर आजाद के लिए तो कोई शब्द नहीं है। मेरे देश के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, भाई आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लो अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो। काम की बात के ऊपर अब आ रहा हूं मैं। पीछे तो 15 मिनट तक आपके साथ फालतू की बातें की थी सारी की सारी। मेन पॉइंट की बात यह है, माननीय चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी को पकड़ लो। सब बूढ़ों की कगार पे जा रहे हो, बूढ़े होते जा रहे हो। हमारी भी दाढ़ी देखिए आधी बूढ़ी हो गई है। कल नेशनल दस्तक के शंभू कुमार भाई को देखा तो आंखों से आंसू आ गए कि शंभू कुमार कितना युवा था और आज वो भी बूढ़ा उन कगार पे है। भौंक भौंक के समाज की लड़ाई लड़ लड़ के इसी तरीके से। इसलिए ये युवा लड़का, आपके चिराग, आपका साथी, बहुजन मसीहा, महापुरुषों की आन मान भाई चंद्रशेखर आजाद ने, इसके साथ लगो भाई, तब हम हमारी बर्बादियों से बच पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे तड़ी के अंदर लाग जाएंगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां किसी को मनुस्मृति के सिद्धांत पे सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। आपको लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। पहाड़ों को खोद खोद के बर्बाद कर दिया गया। नक्सलवाद के नाम पे ऊपर जो लोग अपनी जल जंगल जमीन बचा रहे थे, उनके परिवारों को साइड में लगा दिया गया। आप बहुत बदनसीबी की उन पहाड़ियों के ऊपर जा रहे हो। दोस्तों, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। और इन नेताओं के लिए, दलित समाज के नेता है ना, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के राजस्थान के अंदर भी हनुमान बेनीवाल है, चंद्रशेखर आजाद है, राजकुमार रोज जी हैं, और हमारे क्या नाम है उनके, नरेश मीणा भाई साहब हैं। ये तमाम लोग बुद्धि लगाएंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो आप लोगों के पास कुछ नहीं बच रहा है। जीत तो आपकी हो ही नहीं रही है। डब्बा मशीन है जिससे आप वोट डालते हो। अब तो आपके ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी हमें माइंड पर बहुत जोर लगाना पड़ रहा है कि क्या बात बताएं आपको, कौन सी बात से शुरुआत करें आप लोगों को बताने के लिए। भाई इस बात से शुरुआत करें। आपको लूटने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आप जब घर से निकलोगे ना तो आपके गेट के ऊपर भी 10 जने मिल जाएंगे आपको बर्बाद करने के लिए। चर्च के अंदर, कल हिसार के अंदर हमारे ही गांव के लोग थे जो बाबा साहब अंबेडकर की जय बोलते थे, जय भीम बोलते थे, और इतने बड़े विचारधारा के थे। अपने मेरे गांव की बात कर रहा हूं मैं। और हिसार के अंदर थोड़ा सा शहर है यहां से दूर, उस शहर के बाहर एक चर्च है। अब ये चर्च का आया था ना वो इनका दिवस, भगवान यीशु मसीह का, पीछे 2 दिन पहले क्रिसमस डे। उसके ऊपर अंबेडकरवादी जो जय भीम बोलते थे, उन लोगों ने वहां पे बवाल कर दिया। उन लोगों ने कहा जो क्रिसमस का मेला लगता था उस जगह के ऊपर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए वो सारे के सारे। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग पूछे, हमने कहा भाई तुम तो जय भीम बोलते, तुम हनुमान चालीसा का, भाई सनातन धर्म को बचा रहे हैं हम। ये अंग्रेजों का जो धर्म है,
इसको हम यूज नहीं कर रहे, ये अंग्रेजों यीशु मसीह का हम ऐसा नहीं करने देंगे हमारे देश के अंदर। तब मैंने वो नेताजी से कहा, मैं नेताजी आपकी जेब निकालिए, आपकी जेब तो निकालिए, जेब के अंदर फोन निकालिए। फोन निकाला, एप्पल का फोन मिला, एप्पल का, अमेरिका की कंपनी का। और 2-3 साथियों के लिखाए मेड इन चाइना के फोन मिले, सारे के सारे। ऐसी की तैसी करवाने के लिए यूज कर रहे हो? हाँ, किस लिए यूज कर रहे हो अमेरिका का भाई फोन? एप्पल का तुम्हारे भारत का यूज करो ना, चाइना के फोन क्यों यूज कर रहे हो? रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका के अंदर क्या ऐसी तैसी करवाने के लिए अंदर जाते हो? देशों के अंदर कथा भी करने जाते हो, प्रधानमंत्री मोदी हो जाते, पड़ जाते हैं। मुस्लिमों की आते हैं यहां, कोई कुछ आता है, कोई कुछ आता है, उनकी जी हुजूरी करते हो, लेकिन वो फद्दू बनाते हैं उनको राजनीति करनी। बताइए, बेचारे बोले डोले लोग थे, जो दलित लोग थे, सताए हुए लोग थे, क्रिसमस भगवान यीशु मसीह के क्रिश्चियन जो लोग थे, और वो लोग भी फद्दू हैं, वो लोग भी गधे हैं, बेवकूफ हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म के इस धर्म को अपनाया। उनके घर के अंदर अंबेडकर की फोटो नहीं मिलेगी, लेकिन अब उनके बचाव के लिए हम बोलते हैं, आजाद समाज पार्टी के अंदर आओ भाई। बौद्धिस्टों के और क्रिश्चियनों के और मुस्लिमों के लोग भी हैं, उनसे भी मैं कहता हूं, आपका कोई कार्यक्रम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाया कराओ, कबीरदास, रविदास महाराज की प्रतिमाएं लगाया करो बड़ी बड़ी, उनकी आड़ के अंदर आप अपना काम किया करो। देखते हैं कौन रोकता है। हम गए, वहां हमारा सम्मान भी हुआ, हम लोगों ने कहा भाई हम क्यों नहीं। कल ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हो परसों ये बोल देंगे कि रविदास जयंती भी मत मनाओ। हमारे संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज ने अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ वो बातें कही हैं, ये तो कहते हैं कि कबीर जयंती भी मत मनाओ। इनके बाप का है क्या देश? इनको खुला छोड़ दिया गया है, और इनकी नौकरियों के अंदर इन्हीं की जाति के लोग बैठे हैं इनको बचाने के लिए। इनके आईपीएस, इनके आईजी, इनके कलेक्टर, इनके मंत्री, इनके संतरी। हमारी तो ऐसी की तैसी हो रही है। ऐसे शब्द बोलने का मन कर रहा है, यहां तक अटक जाते हैं, गंदे से गंदे शब्द। यहां तक मर्यादा होती इसलिए बोल नहीं पाता। हमारी तो ऐसी तैसी कर दी इन नेताओं ने, हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने साले पड़े पड़े खाते हैं और बस फद्दू बनाते हैं, इन्होंने ये किया। लेकिन आपका होनहार बच्चा भाई चंद्रशेखर आजाद खूब मेहनत कर रहा है मेरे दोस्तों, इसलिए उसकी मेहनत के साथ लगो, उसकी ताकत के साथ लगो और अपनी एकजुटता दिखाओ। ओबीसी समाज बहुत बड़ा धोखा दे रहा, आप सभी साथियों को धोखा दे रहा ओबीसी समाज। इसलिए एससी एसटी समाज के लोगों और बहुजन समाज के लोगों और जो बुद्धिजीवी ओबीसी समाज के लोग हैं, जो रियल में हमें हमारा भाई मानते हैं, रियल में ये कहते हैं कि हम शूद्र हैं, वो तो भाई उनके लिए तो शब्द नहीं है, मैं उनको नहीं कहता। लेकिन जो अपने आप में ब्राह्मण और हिंदू तब का चोड़ा उड़ के चोड़े हुए फिरते हैं ना, वो तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसको वोट करते हैं। क्यों नहीं जाएंगे लोग? क्यों नहीं सलाम ठोकेगी पुलिस? बताइए मुझे। इन बाबाओं को सलामी क्यों नहीं दी जाएगी? बताइए मुझे। गॉड ऑफ फादर है, पता नहीं कौन सी सलामी है वो। क्यों नहीं इनके 4 जन प्लेन जो है, तब प्लेनों से इनकी कथाओं के अंदर छोड़ा जाएगा? करोड़ों खरबों की संपत्ति के पता नहीं क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी, क्योंकि आगलों के पास पावर है, वोट है। भेड़ की तरह इनकी कथाओं के अंदर बहुजन समाज जाता है। रविदास महाराज की प्रार्थना डालता हूं, कुछ अपने अंबेडकरवादी बोलते हैं कि प्रार्थना के अंदर ये क्या बोल दिया, ये प्रार्थना के अंदर शब्द क्यों बोल दिया, ये फलाना क्या बोल दिया। रविदास महाराज जी ने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया उस टाइम के अंदर, सिस्टम बहुत गंदा था। रविदास महाराज जी की विचारधारा से तुम बच सकते हो, हमें पता है सारी चीजों का। ये ऐसी तैसी करवाने के लिए नहीं बांध रखा, ये समझा? तुम्हारे लोगों के अंदर काबिलियत होती, इस नीले को तुम नहीं बेचते, मान्यवर साहब कांसीराम को बेच के नहीं खाते, बीएसपी को तुम लोग, तो ये क्या जरूरत है हमें बांधने की? ऐसी की तैसी तुम लोगों ने करवा रखी है हमारी, इसलिए हम ये काम करते हैं। क्यों करते हैं?
कमेंट करते हो तुम रविदास के भजनों के ऊपर, शर्म नहीं आती तुम्हें? मनुवाद का प्रचार कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमका कर रहे हो, तो किसका प्रचार करोगे तुम? पाड़ दो ना उनका पुंजर जाके वहां पे, वो बाबा साहब के स्टेचुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे, तो करो ना उनका इलाज जाके तुम उनके घरों के अंदर। तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर इतना दम है तो ग्वालियर के अंदर वो 2 पैसे का सड़ा काना आदमी वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करा, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो जाओ उनके घरों के अंदर, उसको दिखाओ, सबक सिखा के दिखाओ। हमारी विचारधारा, हमारे बोलने के ऊपर तुम वो करते हो। अरे आदमी बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है, बता क्या रहा है, जानता क्या है अपने अंदर, उसके दिल के अंदर क्या बसा है। ये प्रतिमाएं टांग रखी हैं, ये बेवकूफ आदमी हूं मैं, मूर्ख हूं। चंद्रशेखर आजाद को वर्तमान का हीरो कहता हूं कि तुम्हें वो लड़का बचा सकता है। भीम आर्मी तुम्हारे नाश के अंदर धुम्मा दे देते हैं, तब ये भीम आर्मी तुम्हारे काम आती है, आगे आगे खड़ी होती है तुम्हारे ये साथी, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते हैं जो। और संसद के अंदर चंद्रशेखर है जो तुम्हारी बातों को रखता है, और तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी आस है आगे आने वाली। मायावती के चक्कर में तो कटोरा लगा देंगे लोग थूकने के लिए, और ढूंगा बांध देंगे झाड़ू उठारे। इसलिए जागो, बुद्धि लगाओ, खोपड़ी लगाओ, थोड़ा नींद के अंदर मत सो। 50,000 का फोन ले लिया, सोड के अंदर पड़े रहते हो 12 बजे तक, और पड़े पड़े फिर वीडियो देखते हो, और फिर आर रविदास की फोटो आ जाती है और उसके अंदर कोई नाम राम रूम का आ जाता है, किसी का आ जाता है, तो कहते हो मनुवाद का भजन है, फलाना भजन है। मनुवाद का 5-4 चीजें सीख रखी है तुम लोगों ने। थोड़ा बाहर निकला किया करो, माइंड को बड़ा किया करो। और गुरु रविदास महाराज, संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव महाराज, ये हमारी आन बान शान है। ठीक है, इन मनुवादियों का तोड़ है ये लोग, इसलिए अपना गर्व किया करो तुम इनके ऊपर। जो भी इन्होंने बोला, संत श्रोमणी रविदास महाराज जी ने बोला, कुछ बेवकूफ गधे बोल रहे हैं कि गंगा जो थी ना, वो जिस गंगा को भगवान गुरु हमारे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने अपनी वो खाल की होती है ना, वो जिसके अंदर बहते हैं, रविदास महाराज जी ने उसके अंदर गंगा को प्रकट कर लिया था। जिसको खाल के अंदर वो मन चंगा कठौती थी, उस कठौती के अंदर गंगा कंगन लेके प्रकट हो गई थी। और हमारे अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग अपने आप को शाणे कहने वाले, चतुर कहने वाले, पता है कि इसको क्या कहते हैं? गंगा नाम की कोई चीज ही नहीं थी, कोई लड़की थी बोलिया, वो रविदास से आती थी, रविदास से वो करती थी, फलाना करती होगी। गए थे क्या 500-600 साल पहले तुम देखने के लिए? लेकिन मनुवादियों ने प्रचार कर रखा कि गंगा जो थी वो गंगा बाबा रविदास महाराज जी की बहुत मतलब इतनी, रविदास महाराज जब गंगा को आवाज देते थे तो गंगा तुरंत प्रकट हो जाती थी। और हिंदू धर्म के अंदर गंगा जो हरिद्वार के अंदर है, तमाम गंगा नदी बहती है, बहुत पवित्र नदी है। उस गंगा को रविदास महाराज जी ने, जिसमें खाल निचोड़ते हैं, खाल को साफ करते हैं, कठौती के अंदर गंगा को प्रकट कर लिया था रविदास महाराज जी ने। तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसको हथियार बनाना चाहिए तुम लोगों को, इसको अपना बुद्धि से इस चीज को वो करना चाहिए। लेकिन तुम उस गंगा को हटा के कह रहे हो नहीं ये गंगा नहीं थी, वो और कौन सी गंगा? अरे होगी, लेकिन तुम्हारे थोबड़े से क्यों कह रहे हो तुम उसको? हमारे लोग अपनी पत दे देते हैं, अपना विनाश स्वयं कर लेते हैं हमारे लोग। अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप सभी साथियों को बताने के लिए कह रहा था भाई, कुछ चल रहा है कार्यक्रम, इसलिए अपने महापुरुषों को जानो भाई, और 1000 भौंकने से अच्छा है। मैं तो एक ही शॉर्ट में बात, इसका एक ही उदाहरण बढ़िया बता रहा हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, भाई चंद्रशेखर आजाद ही आपकी नैया को पार करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता कोई। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। बीजेपी सरकार तो आपको समेटने के अंदर लगी हुई है, आपके पूरे सिस्टम को समेट दिया है उसने, तो बढ़िया तरीके से समेट दिया है, आपकी हर चीजों को, हर सिस्टम को समेट दिया है। अब तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुम कितना बचा सकते हो देख लेना भाई, कितना बचा सकते हो तुम देख लेना।
अब तो बोलने की ताकत भी लोगों की मर चुकी है। जंतर मंतर पे भानु प्रताप सिंह पता नहीं कितने प्रोटेस्ट करते थे, अब तो वो भी मौन हो चुके हैं। धीरे धीरे सब मौन हो जाएंगे, तुम्हारी परिस्थिति वही हो जाएगी जहां से तुम आए थे। इसलिए क्या बोलूं, इसलिए मैं कहता हूं भाई, माननीय चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के अंदर और 27 के अंदर कुछ ऐसा करने की कोशिश करो और काम करो, काम जागृति पैदा करो अंदर, अपने जमीर के अंदर जगा के तन मन धन से सपोर्ट करो और जबरदस्त तरीके से तैयारी करोगे तभी बात हो। और ये गधे आ जाते हैं ना मनुवादी, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करो, इनको समझाने की कोशिश करो, इनको कहो कि तुम्हारे बाप का नहीं है देश, ये देश हमारा है, तुम साढ़े आर्य बाहर से आए हुए लोग हो तुम, ठीक है, तुम बाहर से आए हुए लोग हो, तुम यहां के मूल निवासी नहीं हो। यहां के SC ST OBC समाज यहां का, आदिवासी समाज यहां का, राजा है यहां का। तुम कौन होते हो हमारे महापुरुषों का अपमान करने वाले 2-2 पैसे के लुच्चे आदमी? ये इनके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जो मनुवाद को फॉलो करते हैं, मनुवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं मैं ये बातें। उनकी आंखों में आंखें डाल के तुम बात नहीं, और उनका इलाज करो कैसे भी कानून का सहारा लेके। गूंगे बहरे बन के घरों के अंदर दुब के बैठे रहोगे तो ये इसी तरीके से अत्याचार करेंगे जैसे वो रेगर आ गया बाहर। अब वो कुलदीप सेंगर है ना, वो उस लड़की का बेचारी का बर्बाद करके जिंदगी की, और वो आज लड़की इंसाफ मांग रही है बेचारी है। ये कुलदीप सेंगर एक रेंगर कौन है, सुसरा 2 पैसे का आदमी को नहीं, घटिया। ये सब के सब बाहर आ जाएंगे। वोट बैंक के लिए रामपाल बाहर आ गया, वोट बैंक के लिए ये राम रहीम बाहर आ गया, वोट बैंक के लिए आसाराम बाहर आ गया। लोगों का वोट लेने के लिए पहले इनको अंदर डाला था। भाई गलत करने वालों को, भाई बीजेपी सरकार तो बहुत बढ़िया है, वो इनको जो गलत करते हैं ना इनको सबक सिखाती है, तब उनका वोट ले लिया उन लोगों का। और अब इनके चेले थे ना, उन चेलों का वोट इसलिए लेगी सरकारें कि देखो हमारे गुरु को और बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया। तुम तो सोचने की तुम्हारी फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है ना, ठीक है, खत्म हो जाती है। तुम सोच भी नहीं सकते ये किस तरीके की चाल चलते हैं बीजेपी वाले। इसलिए माननीय चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनो साथियों, काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, लगे रहिए, मिशन के लिए लगे रहिए, बस दिन रात लगे रहिए। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब साथियों अपने चैनल है, उन चैनलों के ऊपर रविदास महाराज जी की भजन वाणी बंदगी के कार्यक्रम आते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। और दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत फास्ट जा रही है, 27 का चुनाव भी है दोस्तों। बढ़िया तरीके से चैनल को आगे आगे ग्रोथ किया करो, कमेंट भी दब के दिया करा करो, और इस चैनल को संभाल के रखना है। इन चैनलों की आने वाले समय के अंदर बहुत जरूरत होगी। मेरे 2 चैनल हैं, एक SC ST का वो चैनल है, दूसरा जिसके ऊपर निरंतर आप सभी साथियों के ऊपर रविदास जी महाराज जी के भजन आते हैं, सारे के सारे सभी हमने स्वयं ने गाए हैं, हमारी अपनी आवाज है। और ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया करो, और हो सके तो हम चैनल के ऊपर प्रत्येक के ऊपर डोनेशन का भी थोड़ा डालेंगे। आपका अभी तो नहीं कहेंगे, कोई खास बात नहीं, मत करना, लेकिन जब जब कहें आपको कुछ डोनेट करने के लिए तब आप डोनेट भी किया करो। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति हमारी खराब होती है ना, तब हम आप सभी साथियों को बोलते हैं कि आप कुछ डोनेट करें, सहयोग करें। जब सिस्टम हमारा सही चलता है तब हम नहीं कहते